फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 76 में हम लोग सीखने वाले हैं आई रीटचिंग। और आई रीटचिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे आई शेडिंग कैसे करना चाहिए, उसकी प्रॉपर एडिटिंग कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले आपको आई शेडिंग करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे इसको हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर में रखा है ब्रो बोन। ऊपर का जो आईब्रो के नीचे का हिस्सा होता है लेफ्ट अप साइड में, उसको कहते हैं ब्रो बोन। और ब्रो बोन की जब आप एडिटिंग करेंगे तो इसको आप शाइनिंग में रखेंगे, यानी इसका जो कलर होना चाहिए इन सभी से थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, यानी यहां पर शाइनिंग होनी चाहिए। उसके बाद यहां है क्रीज। क्रीज ये पूरा आईब्रो से लेकर नीचे आई शेडिंग यहां तक होती है। इसको आप एक शैडो के जैसा दिखा सकते हैं, क्रीज के जैसा दिखा सकते हैं। उसके बाद यहां पर है आउटर वी। आउटर वी में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी कलर यहां पर यूज कर रहे हैं, यानी कोई भी शेडिंग बना रहे हैं, उन सभी शेडिंग में जो सबसे डीप कलर होना चाहिए वो आउटर वी में दिखना चाहिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट में हिस्सा बचा है इसको कहते हैं लिड। और लिड पे सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्शन करता है। जब आप लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली उस हिस्से में शाइनिंग ज्यादा होनी चाहिए, वाइब्रेंट कलर ज्यादा दिखना चाहिए। तो आइए सीखते हैं हम लोगों को कैसे रीटच करना चाहिए। इन सभी को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले एक कॉपी बना लेंगे। हमने लेयर की कॉपी बना ली। लेयर की कॉपी बनाने के बाद जो मैनुअल वर्क है पूरे आईज को अच्छा दिखाने के लिए आप सबसे पहले वो चीज जरूर कर लिया करें, यानी एक्स्ट्रा हेयर अगर कहीं पर दिख रहा है तो उसको हटा लीजिए। जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं उसको भी आप हटा लीजिए। उसके बाद आप अपने पोजीशन पे वर्क कीजिए। जैसे आई शेडिंग पे हमें रीटच करना है तो ये वर्क हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो यहां पर जो हम लोगों को काम करना है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी में ध्यान रखें कि आप नॉर्मल रखेंगे तब जब ये सभी डॉट्स को हटाना हो। तो अभी फिलहाल मैं नॉर्मल रख रहा हूं। उसके बाद इसको चेंज करूंगा और इसके टाइप में कंटेंट अवेयर होना चाहिए। यहां पर सैंपल ऑल लेयर्स रख भी सकते हैं। अगर आप कोई ब्लैंक लेयर ऐसे लेते हैं तब आप इसको चेक करके रखेंगे। और अगर आप अपने बैकग्राउंड लेयर की कॉपी करते हैं और उसी पर काम करते हैं तो इसको चेक ना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं अपने इसी लेयर पर वर्क कर रहा हूं। जूम करेंगे और जितने भी छोटे छोटे डॉट्स हैं इन सभी को पहले हटा लेंगे। हालांकि एक ट्यूटोरियल अभी और दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट फेस रीटचिंग करूंगा, उसमें ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब आप आई रीटचिंग करते हैं उसमें भी ज़रूरी है कि इन सभी को हटा लें, नहीं तो जो आप दिखाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली लुक नहीं दिखा पाएंगे। अब यहाँ देखें, ये एक हेयर बाहर जो निकला हुआ है इसको हटाना है तो आप इसके मोड को चेंज करके यूज करेंगे लाइटन, और उसके बाद इसको इस तरह से हटा लेंगे ऐसे। और अब आप इसको नॉर्मल कर दीजिए। अब जो रह गया है उसको आप हटा दीजिए इस तरह से। यहां आईब्रो के पास भी कुछ हेयर बाहर निकले हुए हैं, इसको हमें हटाना होगा। तो इसको करेंगे लाइटन और ब्रश टूल को काफी छोटा रखेंगे और इन सभी को हटाना होगा। अगर आप इन सभी को मैनुअली नहीं हटाएंगे तो बाद में आपकी जो शेडिंग बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखें आप।
और अब इसके मोड को नॉर्मल करेंगे और वो एक्स्ट्रा हिस्सा जो बच रहा था उसको हटा देंगे हम लोग। ये दिखाता हूं आपको बिफोर आफ्टर। यहाँ पर ये देखें बिफोर एंड आफ्टर। ये तो ये सारे मैनुअल वर्क करने होते हैं। मैं एक तरफ के आईज को ही रिटच कर रहा हूँ, दूसरी तरफ को मैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिटचिंग करना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर जो लाइट एक रिफ्लेक्ट कर रही, इसको हटा देना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर में इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ इस तरह से। अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना मैनुअल वर्क हमने कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर एडिटिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इसके लेवल को ठीक करना है। तो आप यहाँ से लेवल में आ जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर ये है इसका इनपुट। इनपुट में जो शैडो है वो बिल्कुल खाली है, तो इसको हम लोग राइट की तरफ लेकर जाएंगे। आप यहाँ ऑटो क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर रहा है। ये देखें शैडो को कितना आगे बढ़ा दिया है। यहाँ तक जाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और अब इसकी ओपेसिटी हम लोग पूरा 0 कर देंगे धीरे धीरे करके, और बहुत ही स्लोली इसको बढ़ाएंगे। जो हमें लगेगा ये परफेक्ट है उसको छोड़ देंगे। तो ये ऑलमोस्ट 70% के आसपास हम लोग रखते हैं। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, इतना ज़्यादा लेवल्स की कमी थी। अब उसके बाद आप स्नैपशॉट ले लें, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस करके एक स्नैपशॉट ले लें। ये हमने ले लिया है। नीचे वाले लेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। इसकी टोटल 3 कॉपी बना दी हमने और इन सभी को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। टॉप 2 लेयर को और ऊपर वाले लेयर के आई बॉल को क्लोज करेंगे। नीचे वाले को हम लोग ब्लर में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, यहाँ पर मिनिमम ही रखें। जैसे मैं 6-7 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। ये ठीक है। और ऊपर वाले लेयर पर जाएं, इसको आप ऑन करें। इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके यूज़ करेंगे आप विविड लाइट, और उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे हाई पास। हाई पास का रेडियस भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, ऑलमोस्ट 1 पिक्सल रखें और यहाँ से ओके कर लें। अब आप इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मास्किंग कर देंगे इसके ऊपर। ऑल्ट प्रेस करके जब हम लोग मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इन्वर्ट होकर मास्क अप्लाई हो जाता है, यानी कि इसमें ब्लैक कलर पहले से फिल हो गया है। अब हम लोगों को ब्रश टूल अप्लाई करना है और ब्रश टूल में फोरग्राउंड हम लोग रखेंगे वाइट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके हार्डनेस 0% होनी चाहिए। इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा आप नहीं रखेंगे, जैसे ओपेसिटी फिलहाल मैं 30% के आसपास रख रहा हूँ। फ्लो आप रख सकते हैं 100%। अब उसके बाद हम लोग पेंट करेंगे इसके ऊपर। इस प्रोसेस को आप पूरे स्किन पर अप्लाई करेंगे।
ये प्रॉपरली पेंट कर लेने के बाद अब आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। तो फिलहाल मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर रहा हूँ। 0 करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाएंगे और जहाँ पर हमें लगेगा ठीक वहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे इसको। 50% ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं रखना है। अब उसके बाद फिर से एक स्नैपशॉट लेंगे। 50% भी ज़्यादा है, 50% से मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ 40%। यस, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब उसके बाद फिर से एक स्नैपशॉट लेंगे। ये देखें हमने स्नैपशॉट ले लिया है। नीचे वाले लेयर की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे। मैं बीच में इन सभी लेयर्स को इसलिए डिलीट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि आपके बीच में जितने भी लेयर्स होते हैं उसकी फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और वो आपके सिस्टम को स्लो करता चला जाएगा। यहाँ नीचे आप देखेंगे इसकी फाइल साइज़ बनती है, तो इसको आप छोटा करके ही रखें तो बेहतर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जाना होगा यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर। यहाँ से हम लोगों को यूज़ करना है कर्व। कर्व के अंदर आप देखेंगे यहाँ प्रीसेट है। प्रीसेट के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मीडियम कंट्रास्ट। मीडियम कंट्रास्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ये जो एडजस्टमेंट आपको दे रहा है इसको आप वैसे ही रहने दीजिए और इसमें अब आप ब्लैक कलर फिल कर लीजिए। कंट्रोल बैक स्पेस से हमने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब उसके बाद ब्रश टूल में जाएंगे। ओपेसिटी हम लोगों को कम ही रखना है और यहाँ से वाइट कलर फिल करेंगे इसके अंदर। जो हमें चाहिए था, यहाँ पर पहले बताया था कि ये वाला हिस्सा हमारा डार्क होना चाहिए। ओपेसिटी और कम करते चले जाएंगे। बीच में जब हमने पेंट कर लिया तो उसके बाद ओपेसिटी और कम करेंगे और इसको इस तरह से पेंट करेंगे। दूर तक यहाँ पर डार्क होना चाहिए। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर पेंट करेंगे प्रॉपरली। आप ध्यान रखेंगे कि फ्लो 100% है। ओपेसिटी आप जितना कम रखेंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। यहाँ पर ये यूज़ कर लेने के बाद दोबारा हम लोगों को जाना है एडजस्टमेंट लेयर पर। फिर से यूज़ करेंगे कर्व और इस बार हम लोगों को प्रीसेट के अंदर जाना है और यहाँ पर यूज़ करना है लाइटर। पहले हमने मीडियम कंट्रास्ट यूज़ किया था, अब हम लोग यूज़ करेंगे लाइटर और यहाँ से क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम लोग फिल करेंगे ब्लैक कलर और ब्रश टूल से पेंट करेंगे ऊपर वाले हिस्से को। हमने बताया था जो ऊपर का ये हिस्सा है ये लाइटर होना चाहिए, तो इसको पेंट करेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पर शाइनिंग होती है। यहाँ आने के बाद इसको आप मिला दीजिए अच्छे से। अब आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। यहाँ पर ये देखें बिफोर एंड आफ्टर। ये अभी हमें यहाँ पर क्रीज बनाना होगा, तो क्रीज बनाने के लिए आप दोबारा एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे। इस बार फिर से कर्व के अंदर जाएंगे और इस बार हम लोगों को यूज़ करना है यहाँ पर ये डार्कर और इसको भी ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। इस बार आप ब्रश टूल को थोड़ा छोटा रखेंगे इस तरह से और ये जो हिस्सा है इसको आप पेंट करेंगे ऐसे। ध्यान रखें ओपेसिटी कम होना चाहिए ऊपर। अगर आप ओपेसिटी बढ़ा देंगे तो वो लुक नहीं आ पाएगा। अब देखें बिफोर आफ्टर। ये है बिफोर एंड आफ्टर। अभी और भी चीज़ें बाकी है। दोबारा जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पर, फिर से कर्व के अंदर जाएंगे। इस बार फिर से प्रीसेट के अंदर जाएंगे और यहाँ से इंक्रीज करेंगे कंट्रास्ट को। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये कंट्रास्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी वाइब्रेंट कलर चाहिए था, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब इसको भी ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पर पेंट कर लीजिए। ये थोड़ा सा वाइब्रेंट चाहिए यहाँ पर हमें।
अब ओवरऑल एक फाइनल टच देना है, उसके लिए आप फिर से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस करके एक स्नैपशॉट लेंगे, दोबारा कर्व के अंदर जाएंगे और दोबारा प्रीसेट के अंदर जाना है और यहां से यूज करना है स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट। और अब आप इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 रखेंगे और धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, 10 से 15% आप यूज़ करें बस काम हो जाएगा। ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन अभी ये पूरे इमेज पे अप्लाई हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊंगा ये, और इसमें ब्लैक कलर फिल करने के बाद पूरे आईज को पेंट करना है। यहाँ आईब्रो को भी आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन ओपेसिटी कम ही रखेंगे आप। मैं फिलहाल 10% यूज कर रहा हूं। अब इस आईब्रो को थोड़ा सा डार्क करना होगा, उसके लिए आप फिर से एक स्नैपशॉट लीजिए और यहां से 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल कर लीजिए या फिर इसी को कट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैक कलर से फिल करूंगा, तो उसके लिए आप पेन टूल लीजिए, इसको इस तरह से पेन टूल से बनाइए। ऐसे, और इसको इधर लेकर जाएंगे और यहां ले जाकर मिला दीजिए। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप न्यू लेयर लीजिए। इसमें आपको जो कलर फिल करना है वो इसी से मिलता जुलता कलर फिल करना है। ये देखें, ये इस तरह का कलर हमें फिल करना है, तो कलर फिल कर लेते हैं। कंट्रोल डी से टी सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लर करना होगा। ब्लर करने से पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लीजिए और यहाँ फिल्टर में जाकर ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं करना है आपको, 8 से 10 पिक्सल आप इसको ब्लर कीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्लेंडिंग मोड में जाकर। और अब आप इसकी ओपेसिटी को कम कीजिए, बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना होगा। यस, इतना ठीक है। अब आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब इसी ट्यूटोरियल में मैं चाह रहा हूं कि एक ऑप्शन और बता दूं जिससे आप बहुत इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको लाइट वर्क करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी को ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको क्लोज करके इसकी एक कॉपी बनाता हूं। ये कॉपी बना लिया। अब देखें आपको करना क्या होगा कि आप इसको कट कर लीजिए, पूरा यहाँ से इस तरह से कट कर लीजिए कंट्रोल जे से, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है। इसको आप लेयर मास्क दे दें, वाइट कलर को फोरग्राउंड में रखें। फिलहाल मैं ओपेसिटी और फ्लो दोनों बढ़ा देता हूं। सॉरी, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर ऊपर रखना है, चूंकि हमने ब्लैक कलर फिल नहीं किया था। और बाहर को पहले मैं हटा देता हूं ताकि एजेस खत्म हो जाए। एजेस खत्म हो जाने के बाद ओपेसिटी को कम करना है और उसके बाद आपको पेंट करना है। चूंकि इधर लाइटर चाहिए और इधर डार्कर चाहिए, तो हम लोग इस तरह से पेंट करेंगे। आईब्रो को हटा दीजिए आप यहां से। ये चीज़ें आप तब अप्लाई करें जब आपने फेस वगैरह को रीटच कर लिया अच्छे से और थोड़े से आई शेडिंग की ज़रूरत है, तब आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये काम आपका हो जाएगा। अब इसकी ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम करना है हमें। अब आप देखें बिफोर आफ्टर, ये है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। आई होप अब आप लोगों को आई शेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी कुछ नई चीज़ों को बताने जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।